हेलो दोस्तों, मैं हूं मानस। लर्न फिल्म ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एक अच्छी ओपनिंग सीक्वेंस लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। आज के जितने भी फिल्म्स हम देखते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे देखते हो, चाहे प्राइम पे देखते हो, चाहे हम थिएटर्स पे जाके देखते हो, एक चीज़ हर फिल्म में कॉमन हमने पाई है, वो है एक अच्छी ओपनिंग सीक्वेंस। और अगर कुछ अच्छी ओपनिंग सीक्वेंसेस हम नहीं लिख पाते हैं या फिल्म्स में हमें नहीं दिखती ओपनिंग सीक्वेंस एक अच्छी कैप्टिवेटिंग, तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म पीछे रह जाती है। तो आइए जानते हैं एक अच्छी ओपनिंग सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। यानी कि अगर आपका आगाज़ अच्छा है तो आपका अंजाम भी अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्टोरी है उसमें कई जगहों पे ऐसे बहुत सारे हुक्स होंगे, कई जगहों पर ऐसे बहुत सारे पड़ाव होंगे जहाँ पे आपकी स्टोरी एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ती है या जहाँ पे वो एकदम से मजबूती लेती है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ आता है और आकर्षित होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है सबसे एक फ़िल्म के अंदर, वो शायद हम भूल जाते हैं, और वो होती है एक अच्छी ओपनिंग, एक अच्छी शुरुआत। तो आपकी फ़िल्म की शुरुआत का जो सीन है वो कैसा होना चाहिए? आमतौर पे ये देखा गया है, हमारे हिंदी सिनेमा में कई साल पहले तक एक ट्रेंड चल रहा था कि जो ओपनिंग सीक्वेंसेस होती थी या जो ओपनिंग होती थी एक फ़िल्म की, वो ज़्यादातर एक गाने के साथ होती थी या कुछ मिनट्स के बाद एक गाना इंट्रोड्यूस कर देते थे। इसके पीछे एक रीज़न था दोस्तों, क्योंकि ये गाना इसलिए करा जाता था कि जो लोग थिएटर में पहुंचने में लेट हो जाएं या किसी कारणवश टाइम पे नहीं पहुंच पाएँ, तो गाना अगर होगा 3-4 मिनट का, तो एटलीस्ट उनका स्टोरी का पार्ट जो 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 महत्वपूर्ण कोई इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग में फ़िल्म की, जो फ़िल्म का एस्टैब्लिशमेंट है फ़िल्म का, वो उनका ना छूटने पाए। तो इस वजह से गाने से शुरुआत होती थी और कई सालों तक ये ट्रेंड चलता रहा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आ गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए और यूट्यूब चैनल्स आ गए, तो हमने ये पाया कि आज के टाइम पे जो दर्शकों का अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। आज के टाइम पे अगर हमें शुरुआती 10 मिनट 15 मिनट में या 5 मिनट में एक फ़िल्म रोक नहीं पाती है या एक फ़िल्म हमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाती है, तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि हम उस फ़िल्म को आगे देखें। क्योंकि अगर आप तो यूट्यूब पे भी देखते होंगे, अगर आपका कोई वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत जो साइड में और भी वीडियोस आ रहे हैं उनमें जाके क्लिक कर देते हैं और उसी से मिलते जुलते हमें कई तरह के और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं और हम उस वीडियो को नहीं देखते हैं। इसी तरह फिल्म्स में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओपनिंग जो है फ़िल्म की, वो शुरुआत किस तरह से करते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक्शन। एक्शन से हम एक फ़िल्म को कैसे शुरुआत दे सकते हैं। जब मैं कहता हूँ एक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फाइट सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ या किसी एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ या किसी चेस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। एक्शन का मतलब है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किसी एक्शन के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका प्रोटैगनिस्ट जो है, जो आपका मेन कैरेक्टर है फिल्म का, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जन है और अगर हम उसको दिखाएंगे कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं या वो खुद आके बता रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा सर्जन हूँ, तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत ही लगेगा कि स्पून फीडिंग कर रहे हैं, ये मज़ा नहीं आ रहा कुछ। तो अगर हम इसी इस्टेब्लिश करें, इसी इसी कैरेक्टर को, एक सक्सेसफुल सर्जन को अगर हमें इस्टेब्लिश करना हो, तो हम एक्शन से कैसे करेंगे? हम शायद ये दिखा सकते हैं कि अभी-अभी एक फ़िल्म का जो ओपनिंग शॉट है, उसमें हम देखते हैं कि एक पेशेंट अभी-अभी हॉस्पिटल के अंदर लाया जा रहा है और बहुत ही पैनिक है, बहुत ही केओस है चारों तरफ। उस पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो धीरे-धीरे सिंक होता जा रहा है और उसके बचने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं और जो भी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, वो कहीं न कहीं सब लोग हथियार डाल चुके हैं, वो लोग हाथ खड़े कर चुके हैं। उनके उनके हिसाब से शायद उस कैरेक्टर को बचा पाना अब बड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एक सर्जन है, शायद वो वहाँ पे आता है एंड उसके आने के बाद धीरे-धीरे वो जो 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 सर्जरी होती है, जो जो पूरा एक उसका ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। या शायद वो बिल्कुल वो मरने वाला था, लेकिन इस सर्जन ने आकर के कुछ किया ऐसा कि वो बच जाता है। या वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क टेकर है, वो कुछ ऐसा करता है उस सर्जरी के दौरान जो किसी ने उससे उम्मीद नहीं की होती है। उसकी जो भी जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उसको उनको लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन जब वो रिस्क लेता है तो फाइनली जो जो वो पेशेंट है वो बच जाता है। तो और फिर हम उसको दिखाते हैं कि, या हम देर से पूरे इस सीन के दौरान हम ये भी कर सकते हैं कि उसका मुँह ढका होता है मास्क से, और बाद में वो रिवील करते हैं हम कि वो बेसिकली एक सर्जन था।
या वो जो भी एक एक्टर है या जिसको भी हमने यूज़ किया फिल्म में प्रोटैगनिस्ट के तौर पे। तो एक एक्शन ज़रूरी है एक फ़िल्म की स्टार्टिंग में। एक फ़िल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल में जो सेकंड पार्ट था, जॉन वू ने जो डायरेक्ट की थी, उसमें अगर आप ओपनिंग देखेंगे उसकी तो आप पाएंगे कि टॉम क्रूज़ को हम देखते हैं कि वो बीचों बीच एक खाई जैसा है, कोई पहाड़ है बहुत ऊंचा सा, और एक क्लिफ के किनारे पे वो लटका हुआ है और वो अकेला बिना किसी हार्नेस के वो एक पहाड़ को चढ़ रहा है, और बहुत ही रिस्की शॉट है वो। पूरा जो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं वो उसी सीक्वेंस के दौरान आते हैं। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब उसका कैरेक्टर है, टॉम क्रूज़ का जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल लगता है कि अब ये गिर जाएगा, अब ये मर जाएगा, बट बहुत ही बड़ा रिस्क टेकर है वो, और धीरे धीरे वो अपने आप को पुल करके वो धीरे धीरे उस पहाड़ के ऊपर चलता है। वहाँ पे जाके हम देखते हैं, हमें पहले तो ये लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है, एक चॉपर है जो चारों तरफ घूम रहा है। फिर वो वहाँ से एक मिसाइल सी फेंकता है, उस मिसाइल के अंदर एक कोड वर्ड होता है, एक चश्मा होता है, उस चश्मे को वो लगाता है और उसमें प्रॉपर उसको उसका नए मिशन जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है, और फिर वो उस चश्मे को लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ से फिर आपका मिशन इम्पॉसिबल का साउंड ट्रैक स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो मिशन इम्पॉसिबल का प्रोटैगनिस्ट है हमारा, वो उसको आपने स्टैब्लिश किया कि ही इज़ अ रिस्क टेकर एंड ही लाइक्स चैलेंजेस। वो वेकेशन मनाने गया होता है तो वहाँ पे वो उसको चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो कहने की बात है कि एक्शन जब तक नहीं होगा फिल्म में ओपनिंग में, आपका कैरेक्टर किसी एक सिचुएशन के बीच में फंसा है, वो वहाँ से कैसे निकलता है। अगर हम इस तरह का कोई सीन लिखते हैं तो ये कई मामलों में, पहली बात तो ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग होगा, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, इसमें कुछ ड्रामा होगा। सेकेंडली आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टराइजेशन स्टैब्लिश करने में ये सीन बहुत उपयोगी हो सकता है। बहुत सारी फिल्में हैं, अगर मैं बात करूं मिशन इम्पॉसिबल के अलावा मेमेंटो की बात करूं, अगर मैं हिंदी सिनेमा की बात करूं तो अभी रिसेंटली जो वेब सीरीज़ आई थी फैमिली मैन आया था, इसके अलावा कबीर सिंह एक फ़िल्म आई थी, इसके अलावा जितनी मुन्ना भाई की सीरीज़ है, या आप उड़ता पंजाब देखिए, या आप सेक्रेट गेम्स देखिए, आप कोई सी भी सीरीज़ या फिल्म देखिए अभी जो रिसेंट में आई है, इवन गली बॉय भी अगर आप देखेंगे, तो जो ओपनिंग सीन्स हैं इन सब फिल्मों के, उनमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है और कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो धीरे धीरे लेटर ऑन हमें रिवील करता हुआ जाता है एक कैरेक्टर के बारे में या अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में। दूसरा सबसे अच्छा एक तरीका है ओपनिंग करने का दोस्तों, कि आप अपनी ओपनिंग एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में दिखाएं, कि एक बहुत ही स्ट्रेंज कोई वर्ल्ड है या कोई स्ट्रेंज चीज़ हो रही है जो शायद हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म आई थी द मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो जो ओपनिंग सीक्वेंस है वो एक कंप्यूटर की स्क्रीन है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना एक मैसेज आ रहा होता है, और हम उस मैसेज को देखते हैं और उस मैसेज के पीछे एक वॉइस ओवर चल रहा होता है। हमें काफ़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता ये एग्जैक्टली है क्या। काफ़ी देर के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि बेसिकली ये किस बारे में बात कर रहा है, ये कौन से वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ओपनिंग में एक स्ट्रेंज वर्ल्ड क्रिएट किया और फिर उसको धीरे धीरे रिवील किया, अनरेवल किया धीरे धीरे, और ऑडियंस को हमने उसमें किसी तरह से मेस्मराइज करते हुए उस वर्ल्ड में ले जाते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, तीसरा एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, एक कोई एलिमेंट, जैसे आप शायद एक फ़ोटोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक फ़ोटोग्राफ को आप दिखाते हैं अपने ओपनिंग सीक्वेंस में, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, एक बहुत ही सस्पेंस सा एक सीक्वेंस होता है। हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स जो होते हैं बड़े इंट्रिगिंग होते हैं। फ़ोटोग्राफ्स के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता, सिर्फ एक स्टिल शॉट होता है। तो एक आदमी एक फ़ोटोज़ को लगातार देख रहा है, जैसे चाइना टाउन की स्टार्टिंग भी ऐसी ही होती है। मेमेंटो फिल्म एक आई थी, उसमें स्टार्टिंग का जो क्रेडिट है उसमें हम देखते हैं कि पोलरॉइड कैमरा से जो पिक्चर्स होती हैं वो एक एक करके निकल रही है और धीरे धीरे वो रिवर्स में जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक फोर शेडो के तौर पे भी काम करता है मेमेंटो में, क्योंकि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो कुछ समय पहले का उसको याद नहीं रहता। इसी तरह से वो फिल्म कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कुछ मोमेंट क्रिएट करती है, और एटलीस्ट शुरू के 10-15 मिनट हम ज़रूर देखना चाहते हैं ऐसी फिल्म को कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है, आप एक डायलॉग फिल्म के स्टार्टिंग में बुलवा सकते हैं। शायद एक ब्लैक स्क्रीन है और उस पर एक कैरेक्टर एक डायलॉग बोलता है। जैसे जब मुझे याद है रंग दे बसंती आई थी, तो उसमें एक डायलॉग आता है कि अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये डायलॉग आता है और हमें लगता है कि ये फिल्म किस बारे में है। क्या ये फ्रीडम फाइटिंग के बारे में है, भारत की जो स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस थी उसके बारे में है,
लेकिन ये ग्रुप ऑफ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में वी डोंट नो एग्जैक्टली, एंड हाउ इन दोनों को कैसे रिलेट किया जाता है ये हम उस फिल्म में देखते हैं। ओमकारा का भी जो ओपनिंग डायलॉग था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो डायलॉग के थ्रू, डायलॉग भी एक कैरेक्टर को तुरंत इन्हांस कर देता है, कैरेक्टर को तुरंत इस्टेब्लिश कर देता है। अंधाधुन एक फिल्म आई थी, उसमें हम देखते हैं एक टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है कि व्हाट इज़ लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो ये भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब सी एक लाइन है, और हम देखना चाहेंगे कि उसके बाद तुरंत एक डायलॉग आता है, आयुष्मान खुराना बोलता है कि कहानी थोड़ी लंबी है, कॉफ़ी पियोगी, और देन वी सी कि वो एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा तरीका है कि एक ओपनिंग में आप एक डायलॉग या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एम्बेड कर देते हैं, ताकि ऑडियंस का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है उस कहानी में, और फिर अगर आपकी कहानी अच्छी होगी तो धीरे धीरे वो ओपनिंग जो है वो पकड़ लेगी आपकी स्टोरी को, और धीरे धीरे वो मिस्ट्री या सस्पेंस या जो भी ड्रामा है वो क्रिएट करती हुई जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेथड्स जिनके थ्रू आप अपने ओपनिंग सीक्वेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी सारी टिप्स हैं जो हम आपको देते रहते हैं लर्न फिल्म ऑनलाइन के इस पोर्टल पे। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि फिल्म से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, या हमारी मास्टर क्लासेस हैं, आपको उन सब का एक्सेस बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और टिप के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।